हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव उसका पाठ 10 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 10 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 10, तो ये लेसन 10 है यानी पाठ 10 है। पाठ 10 में आपकी एक कविता है जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है चेतक की वीरता। ये कविता का शीर्षक है चेतक की वीरता। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा सी बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नशा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ये तो थी कविता। इस कविता को लिखा था श्याम नारायण पांडे जी ने। यहाँ श्याम नारायण पांडे जी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ श्याम नारायण पांडे जी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी लिखी हुई है जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। यहाँ लिखा है अभ्यास, यहाँ लिखा है शब्दार्थ। पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको आप जो है देख सकते हैं। यहाँ लिखा है नंबर 1 बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। का करके प्रश्न है चेतक किसके इशारे पर मुड़ जाता था, तो इसका उत्तर लिखिए चेतक महाराणा प्रताप के इशारे पर मुड़ जाता था। का करके प्रश्न है चेतक की टापों का दुश्मन पर क्या असर होता था, तो इसका उत्तर लिखिए चेतक की टापों को सुनकर दुश्मनों का दिल दहल जाता था। गा करके प्रश्न है चेतक शत्रु की सेना पर किस प्रकार टूट पड़ता था, इसका उत्तर लिखिए चेतक शत्रुओं की सेना पर भयानक बादलों की तरह टूट पड़ता था। घा करके प्रश्न है चेतक किस तरह की चाल से निराला दिखाई पड़ता था, तो इसका उत्तर लिखिए अपनी चौकड़ी सी चाल से चेतक निराला दिखाई पड़ता था। अंगा करके प्रश्न है चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे क्यों, तो इसका उत्तर आप लोग लिखिए चेतक को कोड़े नहीं लगाने पड़ते थे बल्कि वह महाराणा प्रताप के मात्र इशारे से ही समझ जाता था। च करके प्रश्न है क्या देखकर बैरी समाज दंग रह गया, तो इसका उत्तर लिखिए चेतक अपने पैरों से दुश्मनों को कुचल रहा था जिसे देखकर बैरी समाज दंग रह गया। छ करके प्रश्न है हम राणा प्रताप को क्यों याद करते हैं, तो इसका उत्तर लिखिए हम राणा प्रताप को उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए याद करते हैं। नंबर 2 करके प्रश्न है इन पंक्तियों के अर्थ लिखिए। क करके पहली पंक्ति है राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, तो इसका अर्थ आप लोग लिखिए राणा प्रताप का घोड़ा हवा को भी पछाड़कर तेज भागता था। ख करके दूसरी पंक्ति है विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर घर गया, तो इसका अर्थ लिखिए भयानक कठोर बादल के रूप में चेतक दुश्मनों की सेना पर टूट पड़ा। नंबर 3 करके प्रश्न है कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो ये खाली जगह हैं इनको करिए। का करके है यहाँ है महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, तो यहाँ लिख देंगे चेतक। खा करके है घोड़े की बहादुरी से दुश्मन भी, यहाँ लिख लीजिएगा दुश्मन भी, घोड़े की बहादुरी से दुश्मन भी दंग रह गया। का करके है चेतक और यहाँ लिख लीजिएगा राणा प्रताप का इशारा पाते ही मुड़ जाता था। घा करके है युद्ध क्षेत्र में, तो यहाँ आप लोग लिख लेंगे चौकड़ी, चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला बन गया था। नंबर 4 करके प्रश्न है सोच विचार बताइए चेतक को निराला क्यों कहा गया है, तो उसका उत्तर लिखिए चेतक अपने आप में अनोखा था इसलिए उसे निराला कहा गया है। नंबर 5 करके प्रश्न है भाषा के रंग। क करके प्रश्न नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द कविता से खोज कर लिखिए। ठीक, जैसे निराला का तुकांत शब्द, तो निराला का लिख लेंगे आप लोग पाला, कोड़ा का घोड़ा लिख लेंगे, चाल का भाल, लहर का ठहर और ढंग का रंग। खा करके प्रश्न है नीचे लिखे गए शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो पहले वाले से वाक्य बनाएंगे घोड़ा सरपट दौड़ता था, दूसरे वाले से यानी वाक्य बनाएंगे चेतक से पड़ा हवा का पाला था, तीसरे वाले से वाक्य बनाएंगे हम लोग
घोड़ा चेतक बहुत बहादुर था। चौथा वाला ये जो आखिरी वाला है इससे हम लोग वाक्य बनाएंगे। चेतक महाराणा प्रताप को लेकर उठ जाता था। गा करके प्रश्न स्त्रीलिंग शब्द लिखिए जैसे घोड़ा, अब घोड़ा का होगा घोड़ी। दौड़ा, दौड़ा का दौड़ी। ठहरा तो ठहरा का ठहरी। गिरा, गिरा का गिरी। गा करके प्रश्न है कविता में आए युद्ध से संबंधित शब्दों को लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए रण, भालो, धालो, करवालो, निशंक। नंबर 6 करके प्रश्न है तुम्हारी कलम से कविता में चेतक की वीरता के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। इनमें से कोई सी 4 बातें लिखिए जो आपको बहुत पसंद आई। तो इसे जो है आप खुद कर लेंगे। नंबर 7 करके प्रश्न है अब करने की बारी। खा करके प्रश्न चेतक पर सवार राणा प्रताप का चित्र बनाइए। ये फोटो आप लोग बना लीजिए भाई। खा करके प्रश्न है कविता का हाव भाव के साथ सस्वर वाचन का अभ्यास कर कक्षा में सुनाइए। अभ्यास कीजिए और जाकर के अपनी कक्षा में सुनाइए। गा करके प्रश्न है राणा प्रताप से संबंधित और जानकारी पुस्तकालय से पता कीजिए। ये आप लोग कर लेंगे। नंबर 8 करके प्रश्न है मेरे 2 प्रश्न कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो आप लोग जो है 2 सवाल लिख लीजिए। पहला सवाल लिखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। दूसरा सवाल लिखिए आप लोग चेतक की मुख्य विशेषताएं क्या थी। नंबर 9 करके प्रश्न है इस कविता से क मैंने सीखा, आपने जो सीखा वो लिखिए। ख मैं करूंगा, करूंगी, आप जो करेंगे उसे आप जो है यहाँ पे लिख लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव उसका पाठ 10 पढ़ा। पाठ 10 में आपकी एक कविता थी जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक था चेतक की वीरता, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।